हाँ भाई, शांति शांति रखिए। और आज बोलने का काम मेरा है नहीं, क्वेश्चन आपको करना है, मैं लिखता जाऊंगा साथ साथ में। ये किया था आपने लास्ट में, सबसे लास्ट में यही था ना? सबसे लास्ट वाला यही था बच्चों? ठीक है, ये शांत हो जाओ भाई, आज बोल नहीं पा रहे हो तो तुम बोलोगे आज। नाइन्थ क्वेश्चन लगाना है। नाइन्थ क्वेश्चन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखना है। अभी इसमें 3 तरह के कंपाउंड आपको दिख रहे होंगे, जिसमें से 2 फंक्शनल ग्रुप है और 1 साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट है। 2 फंक्शनल ग्रुप में सीनियर कौन है, जूनियर कौन है? देखो यहां पे 2 फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, एक फंक्शनल ग्रुप है आपके पास अल्कोहल और दूसरा वाला आपके पास है आइसोसाइनाइड। कौन सीनियर था सीनियरिटी टेबल में? आइसोसाइनाइड था, तो मैं इसी को प्रायोरिटी दे दूंगा 1। फिर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ, आपके पास नाम लिखो 21012 से। 2 डिग्री प्रीफिक्स यहां पे देखोगे तो 3 पे हाइड्रोक्सी और 2 पे इथॉक्सी, यही है। H पहले आएगा, E पहले आएगा, तो इसलिए मैं सबसे पहले 2 पे इथॉक्सी लिख दूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा 3 पे हाइड्रोक्सी। 2 इथॉक्सी 3 हाइड्रोक्सी, चलेगा? नेक्स्ट, पेरेंट चेन में साइक्लिक नहीं है, साइक्लो नहीं आएगा। पेरेंट चेन में वर्ड रूट 4 कार्बन का है, इसलिए ब्यूट हो जाएगा। उसके बाद सारे सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन आ जाएगा। फिर मैं क्या लिख दूं? 1 पे आइसोनाइट्राइल लिखो या फिर कार्बाइलअमीन लिखो, बातें की है। लिखाया था ना कि आइसोनाइट्राइल लिख सकते हो या कार्बाइलअमीन लिख सकते हो, दोनों में से दोनों ही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, इथॉक्सी, ये ईथर है बेटा। ईथर हमेशा ही प्रीफिक्स होता है, ईथर हमेशा ही प्रीफिक्स होता है, और ये हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, ई कैंसल आउट हो जाएगा, बिकॉज 2 वोवेल साथ में नहीं आ सकते। ऊपर वाले में कैंसल आउट होगा, नीचे वाले में कैंसल आउट नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्या आपको यह पता चल रहा है कि नोट अप्लाई हो रहा है? टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप जो है OH, वो डायरेक्टली अटैच टू रिंग है, और अगर ऐसा होता है तो रिंग को पेरेंट कार्बन चेन मानते हैं। अब आओ, इसमें कीटोन भी है और OH भी है, तो एक भी टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप लगाए तो रिंग को ही प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, एक भी टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो रिंग को प्रायोरिटी मिल जाएगी। चलो, कीटोन है, अल्कोहल है, फिनाइल है, ये तो हमेशा प्रीफिक्स होगा। अब कीटोन और अल्कोहल में सीनियर कौन है? कीटोन को प्रायोरिटी मिल जाएगी 1 2 3 4 5 6। नाम इसका लिखोगे तो सबसे पहले साइड चेन लिखते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं। तो फिनाइल है, हाइड्रोक्सी है, 2 तरह के प्रीफिक्स हैं। पहले कौन आएगा? H पहले आएगा, इसलिए मैंने हाइड्रोक्सी लिख दिया। 3 हाइड्रोक्सी 4 फिनाइल, चलेगा? नेक्स्ट, उसके बाद हाँ, इस बार पेरेंट चेन रिंग का है, इसलिए मैं साइक्लो लिख दूंगा। पेरेंट चेन में वर्ड रूट लिख दिया और पेरेंट चेन में 1 डिग्री सफिक्स लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। अब 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा? 1 पे कीटोन का ओन आ जाएगा और आपको फॉर्मर वावेल कैंसल आउट करना पड़ेगा, 2 वावेल सफिक्स में साथ नहीं आ सकते।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या सेम है? ऑलमोस्ट सेम है ना? OH की जगह SH लिखा हुआ है, पीएच की जगह NH2 लिखा हुआ है। आ जाओ, सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप यही है। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो दो दो साइड चेन दिख रहा है, 3 पे भी 4 पे भी। अल्फाबेट लगेगा। 3 पे जो प्रीफिक्स लगता है वो मर्केप्टो लगता है, और 4 पे जो लगता है वो अमीनो लगता है। तो ए पहले आ जाएगा। 4 पे मैंने अमीनो लिख दिया, उसके बाद 3 पे मैंने मर्केप्टो लिख दिया, 3 पे मर्केप्टो। उसके बाद जब साइड चेन हो गया तो 1 डिग्री प्रीफिक्स के लिए साइक्लो आएगा, 6 कार्बन के लिए हेक्स आएगा, 1 डिग्री सफिक्स एन आएगा। उसके बाद अगेन 2 डिग्री सफिक्स जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है वो 1 ओन आ जाएगा। दो वोवेल साथ में नहीं आ सकते, इसलिए फॉर्मर वोवेल को, पहले वाले वोवेल को कैंसिल आउट कर दिया जाता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा क्वेश्चन है, 12 तो सिंपल है, 12 कर लो फटाफट। 12 में अमाइड ही फंक्शनल ग्रुप है, इसी को प्रायोरिटी मिलेगा। अमाइड ही फंक्शनल ग्रुप है, इसी को प्रायोरिटी मिलेगा। कोई साइड चेन नहीं है, 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा। कोई साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं है, 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा। वर्ड रूट कितने का है? 6 कार्बन का, इसलिए हेक्स लिख दूंगा। पेरेंट चेन सिंगल बॉन्ड है, इसलिए जो 1 डिग्री सफिक्स आएगा वो एन आ जाएगा। और आपके पास कार्बन काउंट हुआ है तो 2 डिग्री सफिक्स हो जाएगा 1 अमाइड। यही होगा, पहले वाला वोवेल कैंसल आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करिए, गुड क्वेश्चन। 30 सेकेंड्स लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर खुद लिखिए। 21012 अप्लाई करिए और खुद आंसर लिखिए। यहां पे आपको दिख रहा होगा सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा पहचान में आया आपको? एस्टर। सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप एस्टर दिखा है, और बाद बाकी सारे क्या है? प्रीफिक्स की तरह काम करेंगे। आइए, तो इसको कार्बन नंबर 1 देंगे, एस्टर के कार्बन को कार्बन नंबर 1 देंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब आ जाओ, ये जो प्रीफिक्स है, क्या मैं इसको मिथॉक्सी लिख दूंगा? ऊपर वाले, नीचे वाले को क्या लिखूंगा? मान लो ये दोनों नहीं हो। अगर ये दोनों नहीं हो तो NH2 होता, तो मैं अमीनो लिख देता। अगर ये है तो मैं लिखूंगा एन मिथाइल अमीनो, या फिर एन कॉमा एन डाई मिथाइल अमीनो। यही होगा। तो इस प्रीफिक्स का नाम हो गया एन डाई मिथाइल अमीनो। पहले कौन आएगा? ये या ये? देखो, डाई ट्राई काउंट नहीं होगा। सबसे पहले M कॉमन है, E कॉमन है, T कॉमन है, H कॉमन है, O है और L है। O है और Y है, सॉरी, कौन पहले आएगा? तो ये अल्फाबेट में पहले आ रहा है, ये पहले लिखेंगे। चलो, अब ये एस्टर का नाम कैसे लिखते थे, याद आ रहा है? सबसे पहले ऑक्सीजन वाले का नाम लिखते थे, तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो कंपाउंड है उसको अल्काइल लिखते थे। एक कार्बन का मिथाइल आएगा। अगर कार्बन काउंट हुआ है तो क्या O8 लिखते थे, अल्काइल अल्कानोएट। तो देखो, अब O8 में सबसे पहले आप प्रीफिक्स लिख दो। सबसे पहले आ जाएगा आपके पास 2 मिथॉक्सी, 3 मिथॉक्सी। उसके बाद आएगा 2 पे एन डाइमिथाइल अमीनो, एन डाइमिथाइल अमीनो, एन डाइमिथाइल अमीनो। उसके बाद 4 कार्बन है, अब आ जाएगा आपके पास ब्यूटानोएट। मिथाइल
पहले अल्काइल आ गया, फिर अल्कानोएट लिखना था, अल्कानोएट में पूरा नाम लिखना पड़ेगा। ब्यूटानोएट होता अगर ये दोनों नहीं होते तो ब्यूटानोएट था। अगर ये दोनों हैं तो इनको साइड चेन पहले लिखना पड़ेगा। तो मिथॉक्सी एन एन डाइमिथाइल अमीनो एन ब्यूटानोएट। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 भी काफी शानदार क्वेश्चन है। अब इसमें देखो दो तरह के फंक्शनल ग्रुप दिख रहे होंगे, एक अल्कोहल दिख रहा है और एक 2 डिग्री अमाइन दिख रहा है ना। एक अल्कोहल दिख रहा है और एक 2 डिग्री अमाइन दिख रहा है। नाइट्रोजन अगर 2 कार्बन से कनेक्टेड है 2 डिग्री अमाइन हो गया। सीनियर कौन है? अल्कोहल सीनियर होता है, तो मैं इसको प्रायोरिटी दे दूंगा 1। अल्कोहल सीनियर हो जाता है, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, फिर 5। 4 पे क्या हो गया? वो सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन हो गया। अब देखो अगर यहां पे NH2 लिखा होता, ये नहीं लिखा होता, तो 4 अमीनो, फिर आपके पास 5 कार्बन के लिए पेंट 2 इन 1 ऑल, यही हो रहा होता। बट अब ये है, अब 4 पे अमीनो नहीं लिख सकते, 4 पे अमीनो नहीं लिख सकते, तो लिखना पड़ेगा 4 पे एन इथाइल फिर अमीनो। 4 पे क्या आ रहा है? एन पे जो ब्रांच है उसको मेंशन करना पड़ेगा, तो एन इथाइल अमीनो। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर यहां पे अल्फाबेटिकल रूल में अमीनो पहले क्यों नहीं आया? हमेशा पहले ब्रांच लिखा जाता है फिर मेन चेन लिखा जाता है, ठीक है ना। तो एन इथाइल अमीनो। नेक्स्ट, ये साइड चेन हो गया, 2 डिग्री प्रीफिक्स आ गया। 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा क्या? साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं है, नहीं आएगा। वर्ड रूट 5 कार्बन के लिए मैं वर्ड रूट पेंट लिखूंगा। पेरेंट चेन सिंगल है, डबल जहां है वहां डिनोट करना पड़ेगा 2 इन। 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा? 2 डिग्री सफिक्स क्या 1 ऑल आने वाला है, और ई कैंसिल करना पड़ेगा, 2 वोवेल साथ में नहीं आ सकते। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 अगेन अ गुड क्वेश्चन। 15 में भी अगर आप देखो तो आपके पास 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, एल्डिहाइड और अमीनो, मतलब अमाइन, 2 डिग्री अमाइन बेसिकली। सीनियर कौन है? सीनियर आपका एल्डिहाइड होगा, तो इसी को प्रायोरिटी मिल जाएगी 1, 2, 3, 4, 5। अगर कुछ भी नहीं होता तो ये 3 अमीनो पेंटेनल डिहाइड हो जाता, पेंटेनल हो जाता, 3 अमीनो पेंटेनल हो जाता। अगर ये है तब हमें बताना पड़ेगा कि एन पे फिनाइल है फिर अमीनो है, तो 3 पे मैंने सबसे पहले साइड चेन लगाया, एन पे क्या आ रहा है? फिनाइल, और ओवरऑल क्या है ये? अमीनो, तो एन फिनाइल अमीनो। नेक्स्ट, ये आपका साइड चेन। साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं आएगा, 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट आ जाएगा पेंट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होने की वजह से आ जाएगा एन, और कार्बन काउंट होता है एल्डिहाइड में तो लिख देते हैं एल, और ई कैंसल आउट हो जाएगा, 2 वोवेल साथ में नहीं आ सकते। क्वेश्चन नंबर 16 में देखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, अल्कोहल दिख रहा है। जो सीनियर है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर हम नंबरिंग कर देंगे नॉर्मली। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर है, ये तो सफिक्स दे देगा, ये वाले जूनियर है, प्रीफिक्स देगा। तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, 2 पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोक्सी। 2 पे आ जाएगा हाइड्रोक्सी, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है ही नहीं, साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं है। वर्ड रूट कितने का है? 4 कार्बन का वर्ड रूट आ जाएगा ब्यूट। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स है, सिंगल बॉन्ड की वजह से बेटा एन आ जाएगा। कार्बन काउंट हुआ है तो 2 डिग्री सफिक्स क्या आएगा? ओइक एसिड आ जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन काउंट हुआ है तो ओइक एसिड आ जाएगा, 2 वोवेल साथ में नहीं आ सकते। यही है 2019 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में जो लिखा है ना, इसी में CH3 CH2 CH कर दोगे तो यही बन जाएगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। खैर, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 70।
क्वेश्चन नंबर 17 में आपने देखा होगा एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है। सीनियर आपका एल्डिहाइड है 1 2 3। अब ये दोनों प्रीफिक्स की तरह काम करेंगे। अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी होता है। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखो 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, चलेगा? उसके बाद पेरेंट चेन में साइकिल बाइसाइकिल नहीं है, पेरेंट चेन 3 कार्बन का है, प्रॉप हो जाएगा। पेरेंट चेन सिंगल होने की वजह से एन आ जाएगा। पेरेंट चेन में जो 2 डिग्री सफिक्स है, एल्डिहाइड में कार्बन काउंट होने की वजह से एल लिखा जाता है। एल्डिहाइड में कार्बन काउंट होने की वजह से एल लिखा जाता है। 2 वोवेल साथ में नहीं आ सकते, इसलिए इसको कैंसिल आउट कर दो। नेक्स्ट, गुड क्वेश्चन 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या सही है गलत है? या तो तीनों काउंट करेंगे या किसी को नहीं करेंगे, यही पढ़ा था हमने। अब आ जाओ, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स पढ़ो। क्या जूनियर फंक्शनल ग्रुप आ गया, ओसी का प्रीफिक्स आ जाएगा, 2 पे हाइड्रोक्सी आ जाएगा। नेक्स्ट, साइक्लो बाइसाइक्लो है नहीं, वर्ड रूट 3 कार्बन का है तो प्रॉप आ जाएगा। वर्ड रूट में जो पेरेंट चेन है वहां पे सिंगल बॉन्ड है, एन आ जाएगा। अब 2 डिग्री सफिक्स देखो 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बन काउंट नहीं होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में अगर आप देखते हो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये एल्डिहाइड है। सीनियर कौन है? सीनियर कार्बोक्सिलिक एसिड होने की वजह से नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4। मुद्दा यही है, क्या वो काउंट करे या ना करे, करे या ना करे। ध्यान से देखो, ये क्या हो गया? पेरेंट, ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स हो गया क्या? सफिक्स हुआ। फिर अगला कार्बन 2, फिर अगला 3, फिर अगला 4। अब वो ब्रांच है, अब वो पेरेंट चेन नहीं रहा, अब वो ब्रांच हो गया, जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। नाउ इट इज ओनली द साइड चेन या ब्रांच या प्रीफिक्स की तरह ऐड कर रहा है, तो कार्बन काउंट नहीं करेंगे। ट्राई कार्बोक्सिलिक पहले होगा। किसके पहले? इससे पहले यहां। बेटा ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप है तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप क्या देता है? प्रीफिक्स। और ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है तो क्या देंगे? 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स सबसे लास्ट में आएगा ना। हाँ हाँ, बता रहा हूं। दैट वाज द केस 1। लेट मी कवर पूरा। पहले एक करिए, उसके बाद दूसरा आंसर बताऊंगा। तो एक ये हो गया, ये प्रीफिक्स की तरह हो रहा है, कार्बन काउंट नहीं होगा। ठीक है। अब अगर कार्बन काउंट नहीं होगा तो मैं क्या लिखूंगा प्रीफिक्स? फॉर्माइल। कई बार कार्बन काउंट करके लिखा जाता है, उस केसेस में ऑक्सो मेंशन किया जाता है। दोनों सही है। पहला केस बता रहा था, सुन तो लिया करो। अभी बिना काउंट किए हुए लिखो। प्रीफिक्स क्या है? अगर कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो मैं इसको फॉर्माइल लिख दूंगा सिंपली। 2 लिखाया था ना कि एल्डिहाइड अगर प्रीफिक्स हो तो ऑक्सो भी हो सकता है, फॉर्माइल भी हो सकता है। कार्बन काउंट नहीं होगा तो फॉर्माइल, अगर कार्बन काउंट कर रहे हैं तो ऑक्सो। अब आ जाओ, 4 फॉर्माइल, कितना कार्बन है? 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1 पे आ जाएगा ओइक एसिड। इसका आंसर नंबर 2 सुनो। अब अगर मान लो कार्बन काउंट करना है, आंसर में ऑक्सो लिखा हुआ है, फॉर्माइल नहीं लिखा हुआ है, तो आप इसको काउंट करके फिर ऑक्सो लिखते हो। तो 5 पे आप क्या लिख दोगे? ऑक्सो। फिर 4 कार्बन के लिए क्या लिख दोगे? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 1 के लिए ओइक एसिड। 2 वोवेल साथ में नहीं आ सकते, कैंसिल आउट करना पड़ेगा। क्या? अच्छा, हाँ भाई हाँ, 5 कार्बन काउंट के लिए ना पेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 20, सीनियर कौन है, जूनियर कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर है, 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे। हाँ, तो नहीं किया ना। अच्छा, इसमें दो केस बनते हैं बेटा। अगर कार्बन काउंट नहीं करोगे तो फॉर्माइल लिखना पड़ेगा, कार्बन काउंट अगर मान लो करना है तो ऑक्सो लिखना पड़ेगा। दोनों तरह से चलता है, दोनों ही सही होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 20, एल्डो और फॉर्माइल, ऑक्सो और फॉर्माइल होता है, एल्डो नहीं होता। एल्डो इज अ रॉन्ग कन्वेंशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, सीनियर फंक्शन ग्रुप दिख गया 1, फिर ये 2 दिख गया, फिर ये 3 दिख गया, 4 आगे लिखूं या ना लिखूं? 4 क्योंकि वो प्रीफिक्स हो गया ना, तो प्रीफिक्स हो गया, तो अब इसमें दो केस तो है नहीं। अब देखो 3 पे क्या आ जाएगा आपके पास? 3 पे क्या आएगा? प्रीफिक्स आ गया सियानो, कितने कार्बन है? आइसोसियानो, बिकॉज बिकॉज एनसी लगा हुआ है। अच्छा, इसको मैं कार्बाइल अमीनो भी लिख दूं, 3 पे इट इज कार्बाइल अमीनो, दोनों सेम है। अब आ जाओ, अब आ जाओ, कितना कार्बन है? कितने कार्बन है? 3 कार्बन के लिए प्रॉप लिखना है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखना है, और आपके सामने 1 पे ओइक एसिड आ जाएगा। 2 वोवेल साथ में नहीं आ सकते, कैंसल द ई। 21 एक अच्छा क्वेश्चन है। 21 में 3 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, 1 2 3। इसमें सबसे सीनियर कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको मैं 1 दूंगा क्योंकि लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड से। अब देखो, जो अपना एल्डिहाइड है उसमें कार्बन काउंट हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, तो कौन सा प्रीफिक्स आएगा? तो सिंपली लिख दो आप 2 फॉर्माइल। यहां पे आके आपके केसेस, दोनों केस अलग अलग अपने आप हो जाते हैं, ठीक है। जनरली आपके ऑप्शंस कैसे आए, क्वेश्चन कैसे हैं? अगर स्ट्रेट चेन होगा तो वो कार्बन काउंट कर लेता है, और अगर ब्रांच की तरह होता है तो कार्बन काउंट नहीं होता है। यही होगा केस। आपके ऑप्शंस देख के आपको समझ में आ जाएगा। चलो, 2 पे फॉर्माइल हो गया, 5 कार्बन के लिए पेंट लिख दो, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिख देता हूं, 1,5 डाइओइक एसिड, 1,5 डाइओइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के 5 बॉन्ड कहां बन गए? ये वाला, इसीलिए मैं हाइड्रोजन नहीं लिखता हूं कि मैं वहां H लिखूंगा वो H2 लगा देगा, तो स्केलेटन सही है। क्वेश्चन नंबर 22 अगर आप देखते हो तो क्या नोट अप्लाई होगा या नहीं होगा? नोट अप्लाई होगा क्योंकि टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा हुआ है, रिंग को पेरेंट कार्बन चेन मान लेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे ये तो सीनियर है, तो सीनियर है तो ये सफिक्स दे देगा, और ये जूनियर है, जूनियर है तो प्रीफिक्स देगा। मजा तो यहां है। इसको करो, इसका प्रीफिक्स लिखो। मान लो ये नहीं रहे, अब क्या होगा? ब्यूटाइल हो जाएगा। भाई नहीं रहे तो 4 कार्बन का ब्यूटाइल, अगर ये है तो इसको मेंशन करो, बताओ क्या होगा? बोलो 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 बोलो। अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है तो क्या ब्यूटाइल है? अगर ये है तो क्या लिखोगे? पहले ट्राई करो। ऑक्सोब्यूटाइल, ऑक्सोब्यूटाइल लिख सकते हो, लेकिन अब ऑक्सो कहां है? 1 पे, 2 पे, 3 पे? गलत है बेटा, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे ना, 1 2 3 4 नंबरिंग होगी। ऐसे ही नंबरिंग डबल बॉन्ड वाले क्वेश्चंस में कराया हुआ है, हमेशा पेरेंट चेन से ही स्टार्ट होगा। ये रॉन्ग रूल है, रॉन्ग रूल आप पढ़ के आते हो।
फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी, ये राइट रूल है। अब बताओ, 3 पे आपके पास कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट आया, ब्रांच खोल दे, मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे। 3 पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट आया, ब्रैकेट में लिख देंगे। अब आ जाओ 2 पे क्या आ रहा है, कीटो भी लिख सकते हो आप। उसके बाद 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ब्यूटाइल, तो क्या प्रीफिक्स हो गया। उसके बाद आ जाओ, प्रीफिक्स के बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा साइक्लो, 6 कार्बन के लिए आएगा हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए आ जाएगा एन, 1 पे आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, दो चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि नंबरिंग हमेशा पेरेंट चेन से जुड़ा हो और वहीं से करते हैं, दैट इज अ रॉन्ग रूल। नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी। दूसरा, कीटो भी लिख सकते हो, ऑक्सो भी लिख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। यहां एल्डिहाइड भी दिख रहा होगा और कीटोन भी दिख रहा होगा। दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज कीटोन। सीनियर कौन है, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, सबसे पहले जूनियर फंक्शनल ग्रुप को मैं प्रीफिक्स लिख दूंगा 2 डिग्री प्रीफिक्स। 3 ऑक्सो लिखूं या 3 कीटो लिखूं, बात एक ही है। 4 कार्बन के लिए क्या लिख दूंगा, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड की वजह से क्या लिख दूंगा, एन। और 1 पे क्या आ जाएगा, कार्बन काउंट हुआ है एल्डिहाइड का अल। दोनों सही होता है, दोनों नाम सही है, ऑक्सो वाला भी कीटो वाला भी। 24 अगेन ए गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 अगेन ए गुड क्वेश्चन। 2017-18 का है, ये जेई मेंस का है, मतलब मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है, ऑनलाइन शिफ्ट का क्वेश्चन है, बट बहुत है, मतलब जेई मेंस और नीट लेवल में जो कुछ क्वेश्चंस कॉमन होते हैं ये वही है। तो मैं केवल वही क्वेश्चंस कराता हूं जो कॉमन हो, सारे क्वेश्चंस नहीं कराते। तुम कहां टहल रहे हो, पानी देने आए हो, कितना गहरा रिश्ता है तुम दोनों में, सोचो। क्वेश्चन नंबर 24। कितने फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, ये और ये दो हैं। सीनियर कौन है, तो इसको 1 दे दूंगा, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। अब नीचे जाएंगे, क्यों, ये तो प्रीफिक्स हो गया ना, वो तो साइड चेन हो गया। अब देखो यहां पे फॉर्माइल लिखना ही पड़ेगा, है ना, इसीलिए वहां पे 2 केस होता है कि जब काउंट करो तो कुछ और ये नहीं काउंट करो तो फॉर्माइल। चलो, अब देखो सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स आ गया, 5 पे क्या आ जाएगा, फॉर्माइल। फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा, साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं है। फिर वर्ड रूट की बारी है, 7 कार्बन की वजह से हेप्ट आ जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री सफिक्स की बारी है, सिंगल बॉन्ड की वजह से एन आ जाएगा, कार्बन काउंट हुआ है तो ओइक एसिड लिख के ई कैंसिल कर दो। छोटा सा कॉन्सेप्ट उसने चेक किया कि आपको प्रीफिक्स देखना, जनरली लोगों के दिमाग में क्या होता है, डबल बॉन्ड, इसको फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी, तो वो क्या करते हैं, यहां पे 6 लिखेंगे, 5 इथाइल, और फिर अपना क्वेश्चन गलत कर, और ए ऑप्शन में वही लिखा होता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। हाँ, स्लाइड पीछे, बोलो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 22। हाँ, एक सेकंड आ रहा हूं मैं तुम्हारे पास, ये करो, कुछ तीनों क्वेश्चन करो। हाँ, चलो, आपके पास ये क्वेश्चन है, COOH, कार्बन कार्बन, C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसको फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दोगे, 2, 6। अब ये ब्रांच हो गया, 3 पे ब्रांच है,
नहीं रहे तो 3 पे ब्यूटाइल है, 4 कार्बन है तो। अगर ये है तो ऑक्सो ब्यूटाइल है, ध्यान से। अब इधर से अगर नंबरिंग करता 1 2 3 4 तो गलत हो जाता, फंक्शन ग्रुप 3 पे आ रहा है, इधर से नंबरिंग करूंगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिल जाएगी। ठीक है, काउंट हो गया। यस, हो गया क्या 25? क्या मैं इसको नंबर 1 दूं? 2 3 4 5 6। 3 पे जो प्रीफिक्स है उसका नाम बताना है आपको, क्या है? कार्बामोइल या कार्बोक्सामाइड? अमाइड जो होता है 3 पे कार्बामोइल। कार्बोक्सामाइड तब होता है जब कार्बन काउंट नहीं होता है, सफिक्स लिखता है उसको। चलो उसके बाद साइक्लोहेक्सेन लिख दूं, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे आ जाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और कीटोन भी है, एसिड भी है और कीटोन भी है, तो एसिड को प्रायोरिटी मिलेगी 1 2। अब बताओ मैं किधर जाऊं? 3 4 3, हाँ 3 4 5, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब आ जाओ, 2 पे ब्रांच दिख रहा है, प्रीफिक्स दिख रहा है, और 4 पे प्रीफिक्स दिख रहा है। 2 प्रीफिक्स दिख रहे हैं, यहां इथाइल है और यहां ऑक्सो है। इथाइल गई पहले आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 इथाइल। अब आ जाओ, 4 पे ऑक्सो आ जाएगा, 2 इथाइल 4 ऑक्सो। 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, सफिक्स के लिए ओइक एसिड। वावेल कैंसल आउट कर दो, वावेल कैंसल आउट कर दो। क्वेश्चन नंबर 27। आप दोनों जानते हो एक दूसरे को? आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? जान लो, साथ में डिस्कस करके पढ़ा करो। आपको और आपको बोल रहा हूं, आपको आपको साथ में डिस्कस करके पढ़ा करो। ठीक हो, दोनों स्टूडेंट पढ़ने में अच्छे हो तो अच्छा कर जाओगे दोनों साथ में, इफ यू कैन डिस्कस। ठीक है, अगर कोई हो तो जोड़ी बना देता हूं मैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस कर लोगे, अच्छा रहेगा। ठीक है, दोनों का आईक्यू लेवल सेम है इसलिए। चलो 27 में क्या मैं प्रायोरिटी 1 और 2 दूंगा? 1 और 2, सीनियर फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी। ये जूनियर है तो इसको लास्ट में दे देंगे 3। अब 3 वाला तो जूनियर है, 1 और 2 वाला सीनियर है, तो जूनियर को क्या लिखूं? हेलो फॉर्माइल लिखते थे, हेलो फॉर्माइल। तो क्या 3 पे आ जाएगा क्लोरोफॉर्माइल। फिर उसके बाद देखोगे जो पेरेंट चेन है साइक्लोप्रोपेन है, तो पेरेंट चेन लिख दिया साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। उसके बाद सफिक्स क्या लिखोगे? 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अट्ठाईस, क्वेश्चन नंबर 28 आ जाओ। कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और कुछ कुछ और है, पूरा खिचड़ी टाइप का क्वेश्चन है इसमें। ईथर भी दिख रहा है, एल्कोहल भी दिख रहा है, एसिड भी दिख रहा है, पेरेंट चेन भी दिख रहा होगा, साइड चेन भी दिख रहा होगा। मजेदार क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को कहा जाता है दिमाग का दही कर देगा ये वही क्वेश्चन है ही नहीं तो क्या दही होगा? क्यों? देखो कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर है तो इसको मैं 1 दे दूंगा, ये ठीक बात है। उसके बाद आगे मैं 2 दे दूंगा, उसके बाद कार्बन नहीं है, ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है, तो 2 ही कार्बन का पेरेंट चेन है यहां पे। ठीक है, अब देखो ये जो प्रीफिक्स है, अगर ये नहीं है तो क्या मैं मिथॉक्सी लिख दूंगा? अगर ये नहीं है तो 2,2 डाई मिथॉक्सी आ जाता। लेकिन अगर ये है
अगर ये है तो क्या ये हाइड्रोक्सी मिथॉक्सी आएगा? हाइड्रोक्सी मिथॉक्सी आएगा। तो इस बार मैं क्या लिखूं? 2,2 डाई हाइड्रोक्सी मिथॉक्सी लिख दूं? यस, 2,2, एक सेकेंड रुको, मिथॉक्सी और मिथॉक्सी से भी ब्रांच आ गया, तो आ जाएगा बिस हाइड्रोक्सी मिथॉक्सी। हे भगवान, ये सारे कुकर की सीटी यहीं बैठा है क्या? 2,2 बिस हाइड्रोक्सी मिथॉक्सी, 2 कार्बन के लिए इथ आ जाएगा। अरे हो गया भाई, बिस निकल गया। 1 ओइक एसिड लो। क्वेश्चन नंबर 29, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन, बस। सही लिखा है गलत लिखा है? सही है गलत है? आपको अरे क्यों, ये मिथॉक्सी नहीं दिख रहा आपको? हाँ बेटा, ये एस्टर है। अब आ जाएगा वो वाला केस जो मैंने आपको बोला था कि पढ़ाऊंगा, एस्टर प्रीफिक्स। ठीक है, आइए यहां पे एस्टर प्रीफिक्स वाला केस देख लेते हैं। कल भी कोई आया था पूछने कि कार्बोक्सिलिक एसिड में सर ये अल्कोहल क्यों नहीं है? तोड़ नहीं सकते आप उसको, है ना? ऐसा नहीं होगा कि सर ये कीटोन है, ये अल्कोहल है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? पूरे पूरे फंक्शनल ग्रुप को काउंट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, तो आ जाओ ये वाले में। एस्टर की प्रीफिक्स होगा तो कैसे लिखते हैं, गौर से देखना, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एस्टर जब प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल होगा तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दो ही केस होता है, दो ही केस होता है। मान लो पेरेंट कार्बन चेन से, मान लो पेरेंट कार्बन चेन से एस्टर का सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है। एस्टर में सी डबल बॉन्ड ओ होता है। अगर पेरेंट कार्बन चेन से कार्बन जुड़ा हो, और दूसरा केस देखना, या तो पेरेंट कार्बन चेन से ऑक्सीजन जुड़ा हो सकता है। बोलो सही बात है कि नहीं? दोनों साइड हो सकता है भाई। एस्टर यही तो है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। हो सकता है इधर पेरेंट चेन मिल जाए, कभी हो सकता है इधर पेरेंट चेन मिल जाए। तो अगर यहां पीसीसी है तो पीसीसी इज कनेक्टेड टू कार्बोनिल, कार्बोनिल एस्टर के कार्बोनिल से। और अगर यहां पेरेंट चेन मिल जाए तो पीसीसी इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन। वो नीचे वाला केस लिखा है। ठीक है, एस्टर में दोनों साइड कार्बन होता है, पीसीसी इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। अगर पीसीसी इधर हुआ तो फिर कार्बन से कनेक्टेड है, अगर पीसीसी इधर हुआ तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। अब दोनों में अलग अलग प्रीफिक्स लिखा जाता है। अगर कार्बन से कनेक्टेड है तो इसको, इसका जो जनरल प्रीफिक्स होता है वो लिखा जाता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी का मतलब हो गया, ये जो है ना इसको लिखते हैं हम लोग एल्कोक्सी। ठीक है, यहां जितने कार्बन है उस हिसाब से हम लोग लिख देते हैं एल्कोक्सी। और अगर ऑक्सीजन से जुड़ा है तो हम लोग लिख देते हैं एल्कानोइल ऑक्सी। ये एल्क का मतलब वर्ड रूट होता है, एल्क का मतलब वर्ड रूट होता है। वर्ड रूट कहां से आएगा? इसमें वर्ड रूट यहां से आएगा, इसमें वर्ड रूट कहां आएगा? वर्ड रूट यहां से आएगा। पेरेंट कार्बन चेन का वर्ड रूट नहीं आता है, वर्ड रूट दूसरे वाले साइड में जो कार्बन लगा है उसका वर्ड रूट यहां लिखते हैं। एस्टर में दो केस है, पेरेंट कार्बन चेन से कार्बोनिल कनेक्टेड हो सकता है, पेरेंट कार्बन चेन से ऑक्सीजन कनेक्टेड हो सकता है। कार्बोनिल कनेक्टेड है तो एल्कोक्सी कार्बोनिल, और अगर पेरेंट चेन से ऑक्सीजन कनेक्टेड है अल्कानोइल ऑक्सी। ये ऊपर से नीचे कैसे आ गया ये? अल्कानोइल ऑक्सी। अच्छा, ये एल्क जो वर्ड रूट आ रहा है वो कहां से लिखेंगे? पेरेंट चेन छोड़ के जो दूसरा वाला है वहां से वर्ड रूट आएगा, पेरेंट चेन छोड़ के जो दूसरा है वहां से आ जाएगा वर्ड रूट। ये हो गया एस्टर का प्रीफिक्स। अब इसको अप्लाई करते हैं। देखो, आपको दिख रहा है दो तरह के फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, दिख रहा है क्या? अब मुझे बताओ, मुझे बताओ सीनियर कौन है? सीनियर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो मैं इसी को प्रेफरेंस दूंगा 1,2,3। लेकिन 3 पे आते ही मुझे दिखा ये एस्टर लगा हुआ है। 3 पे आते ही क्या दिखा?
ये मुझे एस्टर लगा हुआ है, अब इसको, ये तो ब्रांच हो गया, वो सीनियर था, अब ये तो प्रीफिक्स हो गया, ब्रांच हो गया। ब्रांच को नंबरिंग नहीं करते, हमेशा पेरेंट चेन की नंबरिंग होती है, ब्रांच की नंबरिंग नहीं होती है। तो अब देखो, पेरेंट चेन से कार्बोनिल जुड़ा है या ऑक्सीजन? कार्बोनिल जुड़ा है, केस नंबर 1 है। तो इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होगा, अब सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं 3 पे। जो अदर साइड है वो वाला वर्ड रूट आएगा। अदर साइड कितना है? एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा? मिथ। तो क्या मैं लिख दूं? मिथॉक्सी कार्बोनिल। तो 3 पे जो प्रीफिक्स आएगा एक कार्बन का है, दिस इज मिथॉक्सी कार्बोनिल। पेरेंट चेन काउंट कर लिया, पेरेंट चेन से कार्बोनिल जुड़ा है, यानी कि एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी में वर्ड रूट कहां से आता है? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, जब वो अल्कोक्सी में आता है। एक कार्बन जुड़ा है, मिथॉक्सी कार्बोनिल। अब देखो आपके पास साइक्लो आएगा नहीं, 3 कार्बन के लिए प्रोप आ जाएगा, 1 डिग्री सफिक्स एन आ जाएगा, 1 पे ओइक एसिड आएगा और ई कैंसल आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में, अभी रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 30 में ध्यान दो। अगेन आप देखोगे तो 2 फंक्शनल ग्रुप है, सबको दिखा? 2 फंक्शनल ग्रुप दिख गया। सीनियर कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो नंबरिंग यहीं से देंगे 1, 2, 3। और अब ऑक्सीजन आ गया तो नंबरिंग ब्रेक हो गया। इस बार पेरेंट चेन से कौन कनेक्टेड है? ऑक्सीजन कनेक्टेड है। अब देखो, तो क्या ये प्रीफिक्स हो गया? क्या ये पूरा का पूरा प्रीफिक्स की तरह यूज होगा? इसका नाम क्या लिखेंगे? इतना पता चल गया कि अल्कन ऑयल ऑक्सी होगा, अल्कन ऑयल ऑक्सी होगा। अब एल्कन ऑयल ऑक्सी है, एल्क वर्ड रूट कहां से लिखें? एल्क वर्ड रूट यहां से ऑक्सी लिखते हैं ना, तो ऑक्सी में ये कवर हो गया, बाकी को हमें लिखना पड़ेगा एल्कन ऑयल। तो 2 कार्बन के लिए कितना लिखेंगे? इथानॉयल। तो 3 पे आ जाएगा इथानॉयल ऑक्सी, 3 इथानॉयल ऑक्सी। 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1 पे आ जाएगा ओइक एसिड। ई कैंसल आउट कर दो, 2 वोवेल साथ में नहीं आ सकते। नया है आपके लिए, बट ध्यान से, एस्टर अगर प्रीफिक्स होता है तो 2 केस हैं। अगर कार्बोनिल कनेक्टेड है तो एल्कोक्सी कार्बोनिल, अगर ऑक्सीजन कनेक्टेड है अल्कनॉइल ऑक्सी। ठीक, जो एल्क वर्ड रूट है वो हमेशा ऑक्सीजन से जो जुड़ा है उस कार्बन, उतने कार्बन का आता है। ऑक्सीजन से जो जुड़ा है उतने कार्बन का एल्क वर्ड रूट आता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 31। कहां से बोल रहे हो? हाँ हाँ, अल्कनो, हाँ, ये वाले में ना। अच्छा, ये वाला। ओके, यहां जो वर्ड रूट आएगा ये इस आर से आता है, यहां जो वर्ड रूट आता है यहां पे सी और आर से। देखो सिंपल है, इसके नाम में देखो क्या है, ऑक्सी काउंट कर रहे हैं, तो बाकी नहीं काउंट करें तो बाकी को एल्क में ले लेंगे, ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सबको एल्क में ले लेंगे। इसमें कार्बोनिल काउंट कर लिया है, तो बाकी जो बचा है केवल आर बचा है, तो आर का एल्क आ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया? हो गया क्या? नहीं हुआ? क्यों भाई? भाई इसके बाद अभी 2 क्लास और है, दिक्कत हो रहा है। और मैं न्यूज़पेपर में पढ़ चुका हूं कि ज्यादा डोलो खाना भी नहीं चाहिए, लिवर खराब हो जाता है। पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा है? डोलो खाने से लिवर पे साइड इफेक्ट आता है। सोचो पूरे इंडिया की लिवर खराब हुई है कोरोना के टाइम्स में, इतना बटा है भाई डोलो। फिर पता चला कि उसने इलेक्ट्रोलल बॉन्ड में कुछ करोड़ रुपए डाले थे, फिर सब सही है। फिर लोग मरे जिए, किसको क्या फर्क पड़ता है। एक चीजों से जो मुझे नफरत है वो है पॉलिटिक्स, क्योंकि यहां पे सही मायने में इंसान की कदर नहीं होती। आप मरे जिए नहीं फर्क पड़ता, कुर्सी बची रहनी चाहिए।
अभी देखो यार, नीट का इतना सब गेम हो गया, 25 लाख इंटू एक बच्चे से कजिन वजिन मामा फूफा मिला दो, 10 लोग तो है ही, 2.5 करोड़ लोग हैं अफेक्टेड। तो भाई सरकार कह रही है 1563 है। उनको नहीं फर्क पड़ता एक्चुअली। चलो यहां बता दो, यहां पे आप देखोगे तो क्या ये टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा मिल गया? तो क्या आपको पेरेंट चेन यही मान लेंगे रिंग को, 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहां पे दोनों ही एस्टर के केस कंप्लीट हो जाएंगे। ये वाला जो 2 पे है वो एस्टर का कार्बन कनेक्टेड है पेरेंट चेन से, ये 4 पे जो है एस्टर का ऑक्सीजन कनेक्टेड है पेरेंट चेन से। ठीक, अब आ जाओ, अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या मैं लिखूं? मिथॉक्सी कार्बोनिल, एक कार्बन है तो मिथॉक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनिल लिखते हैं, मिथॉक्सी कार्बोनिल। और अगर पेरेंट चेन से ऑक्सीजन कनेक्टेड होता है अल्कानोइल ऑक्सी, टोटल कार्बन कितने? 3, तो क्या हो जाएगा? प्रोपानोइल ऑक्सी। पहले कौन आएगा? एम की पी, एम पहले आएगा इसलिए 2 पे आ जाएगा मिथॉक्सी, फिर क्या आएगा? कार्बोनिल। दूसरे वाला प्रीफिक्स क्या है? 4 पे प्रोपानोइल ऑक्सी। उसके बाद 6 कार्बन के लिए साइक्लोहेक्सेन लिखोगे, और कार्बन काउंट नहीं हुआ इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्या पेरेंट चेन से रिंग से जुड़ा हुआ है? तो क्या रिंग को प्रायोरिटी मिल जाएगी? तो इसको 1 बोल देंगे, इसको 2 बोल देंगे, इसको 3 बोल देंगे, इसको 4 बोल देंगे। अब 3 पे आपको एस्टर प्रीफिक्स दिख रहा होगा, एस्टर में भी ऑक्सीजन कनेक्टेड है, प्रीफिक्स ऑक्सीजन कनेक्टेड है पेरेंट चेन से, तो प्रीफिक्स क्या लिखते हैं? अल्कानोइल ऑक्सी। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, इथानोइल ऑक्सी। तो 3 पे आ जाएगा सीधा सीधा इथानोइल ऑक्सी, ये प्रीफिक्स हो गया। 1 डिग्री प्रीफिक्स, चूंकि पेरेंट चेन साइकिल में है, साइक्लो, 4 कार्बन है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, एन। अब 2 डिग्री सफिक्स में सीधा सीधा आ जाएगा, कार्बन काउंट नहीं हुआ है, इट इज 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। एक आपका सीनियर आया था, हम लोग उसको पढ़ाए थे, यहीं पे पटना का ही था, कल ही आया था मिलने। तो हाँ मिलाए थे, क्लास में आया था वो, बाहर खड़ा था। अच्छा बाहर मिले होगे आप, ऐसे हट्टा कट्टा थोड़ा हेल्दी सा। हम लोग उसको प्रॉपर ऐसे खरगोश जैसे होता ना, ऐसे सहला सहला के पढ़ाने वाला, तो वैसे हम लोग उसको पढ़ाए थे। तो 720 का कैंडिडेट था, तो अपनी गलती की वजह से एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में गलत किया, और फिजिक्स में 3 क्वेश्चन और एक बॉटनी में, तो 4 क्वेश्चन उसके गलत हो गए। कुछ छोड़ा कुछ गलत हुए, 690 पे आ गया अटका, बोनस वोनस मिलके। तो उसका उम्मीद था, उसका सपना था 2 साल से कि सर एम्स ऋषिकेश ही जाना है। लास्ट ईयर 590 आया था उसका, एम्स ऋषिकेश जाना है, और 690 सफिशिएंट, ऋषिकेश मिल जाता है इतने में। ओबीसी कैटेगरी का और है, तो भाई कैटेगरी रैंक लगा के और थोड़ा आगे चला जाएगा, तो ऋषिकेश तो मिल ही जाएगा। और अब वो सोच रहा है कि सर पटना एम्स मिल जाए तो ठीक रहेगा। तो अब वो एम्स पटना की ही ख्वाब में है। तो देख लो कहां से कहां, ऋषिकेश से सीधा पटना लाया जा सकता है। उसके लिए फिट बैठ रहा था, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई अचानक से। क्वेश्चन नंबर 33, और उसके दोस्त आया था 652 वाला, उसका तो हार्ट बीट तेज है, कहीं 1 साल और ना लग जाए सर मेरा। एम्स गोरखपुर, ढोलकपुर, अच्छा गजब। हाँ चलो आ जाओ। एक बच्चा कह रहा था सर एम्स दरभंगा भी खुला हुआ है, बना नहीं है, बना नहीं है एम्स दरभंगा, लेकिन कॉलेज चलता है, डिग्री मिल सकता है, एडमिशन होता है। बताता हूं कैसे होता है।
उसकी क्लासेस किसी और सरकारी बिल्डिंग्स में चलती है, मतलब कोई एक आईटीआई का कॉलेज है, उसमें पढ़ा देते हैं हम लोगों को। ना लैब है, ना हॉस्पिटल है, पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं लेकिन पढ़ा रहे हैं। क्योंकि आपको डिग्री के लिए हॉस्पिटल तो जरूरी है, हॉस्पिटल के बिना कैसे करोगे। इसलिए जितने भी अच्छे कॉलेज हैं उनका बहुत बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है ना। सफदरजंग हॉस्पिटल की वजह से वो कॉलेज अच्छा है, कॉलेज की वजह से हॉस्पिटल अच्छा नहीं है। हॉस्पिटल में इतने तरह तरह के केसेस आते हैं ना कि सर गुड़गुड़ हो रहा है इधर, अब वो आपके में बुक में नहीं लिखा है, अब डॉक्टर हो आपको समझना है, राइट। तो केसेस इतने आने चाहिए ना मल्टीपल, कि आप अच्छे डॉक्टर बन पाओ, पता लगे नॉलेज बहुत है और उसका आपका मेडिसिन काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बता नहीं पाएगा। आप जो पढ़ोगे ना कि राइट वेंट्रिकल में कुछ ये होता है, वो थोड़ी बताएगा कि मेरे राइट वेंट्रिकल में दर्द हो रहा है। वो तो वो बताएगा कि हाँ कुछ तो हमारे इधर क्या बोलते हैं, इधर बिहार में इसको क्या बोलते हैं, हाँ मेरे पंजड़े में दर्द हो रहा है। ऐसा होता है भाई। अब आप किताब खोलो कहां पंजड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपने बिहार में एक बहुत नॉर्मल चीज चलती है, कुछ भी आप मेडिसिन लेके जाओ, कुछ भी आप वो लेके जाओ, नींद की दवा जरूर लिख देते हैं साथ में। ये सोएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा, बॉडी हील कर लेगी खुद ब खुद। तो वो नेचर पे ज्यादा डिपेंड करते हैं रैदर देन अपने मेडिसिन। कुछ भी जाओ आपको हल्का फुल्का बोलेंगे ना, आधा गोली खाना है, वही है वो नींद की दवा, ठीक है। क्योंकि आप सोओगे तो बॉडी हील कर लेगी, तो आधी बीमारी तो वैसे ही खत्म हो जाती है। और ये बिहार में चलता है, बाहर इन पे बैन है, इन ड्रग्स को लिख नहीं सकते। बाहर अगर डॉक्टर ने लिख भी दिया ना, तो ड्रग जहां जाते हैं वो लोग केस कर देते हैं कि ये क्यों लिख रहे हैं मल्टीपल पेशेंट्स को, ठीक है ना। नार्कोटिक ड्रग्स का लिखना प्रोहिबिटेड है, वो बहुत हायर लेवल पे जाके लिखा जाता है, बहुत बीमारी एकदम वैसा हो गया तो। क्वेश्चन नंबर 33, बट हम बिहार हैं, हम बिहार हैं, बिहारी तो नहीं कह सकते भाई, हम बिहार हैं, हम कमाल करते हैं बेटा। 5 मई का इंतजार नहीं, 4 तारीख को पेपर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, आप सोचो कितना बिहार का बदनामी हो रहा है यार। पिछले 2 महीने से, पिछले 2 महीने से लोग सोच रहे हैं करते क्या है, ये सही में आईएएस का पेपर निकालते हैं या लीक कराते हैं। आप समझ रहे हो ना, जैसे रिजल्ट हम सबसे ज्यादा देते हैं आईएएस में, मतलब बीपीएससी यूपीएससी, ये जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम होते हैं, पीएससी जितने भी एग्जाम होते हैं, उन सब में हमारा रिजल्ट सबसे आगे होता है, ठीक है। ये केस के बाद, ये केस के बाद सबको शक हो रहा है, ये एक्चुअल रिजल्ट आता है कि एक्चुअली कोई धंधा है इनका पीछे। पीएससी के एग्जाम, हाँ यूपीएससी एग्जाम में तो नहीं हो सकता, वो तो हम लोग अच्छे जानते हैं, जितना स्ट्रिक्ट नहीं नहीं वो होता है वो फर्जी बात है, ठीक है ना। नीट में होता था थोड़े छोटे मोटे लेवल पे, हमें भी पता था। देखो इस बार सब छोटे मोटे जो करने वाले थे सब एक साथ कर दिए, खत्म हो गया। पहले क्या होता था, किसी साल गुजरात में हो गया, किसी साल राजस्थान वाले कर लिए, किसी साल बिहार, आपस में बटे हुए थे कि इस साल तुम, इस साल तुम, इस साल तुम। इस साल सब बिना बात की आपस में सब अपना अपना लगा दिए, तो सब तरफ से रैंक बढ़ गया। तो रैंक इन्फ्लेशन हैज बीन 25,000, 25,000 रैंक इन्फ्लेट हो गया सीधा। तो अभी देखो 30 तारीख को क्या रिजल्ट आता है, 30 तारीख को जो रिजल्ट आएगा। अच्छा एक शॉकिंग कल आया था, उसने आज तक में रिपोर्ट आया था कि, रिपोर्ट यह आया था शॉकिंग वाला कि जो 22 बच्चे पटना में जो पेपर रटे थे ना 4 तारीख को, पता है ना 22 बच्चे थे टोटल, जो लर्न एंड प्ले स्कूल में रामकृष्ण कॉलोनी में पेपर रटे हैं। उस 22 में से 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका 200 नंबर आया है। उन्होंने कबूला है कि मेरे को पेपर हमने रटा है, उसमें से 4 बच्चे ऐसे जिसके 200 नंबर आए पेपर रटने के बाद। एंड उनके पेरेंट्स बहुत खुश हैं और वो बहुत खुश हैं। रीजन, उनको चाहिए ही 200 नंबर था, उनको तो पढ़ना अब्रोड है। हाइट देख रहे हो, 50 लाख रुपए, सॉरी 32 लाख रुपए खर्च हुए, 32 लाख में वो बिके, वो सब कबूल। ईओयू के रिपोर्ट पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, उससे आपको क्या ही मतलब है, क्यों पढ़ोगे। तो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने लिखा है कि 22 के 22 बच्चों ने कबूल कर लिया कि हाँ हम पेपर बैठे थे, रटे थे वहां पे, ठीक।
अब पेपर रटे हैं, उस 22 बच्चों का जब रिजल्ट देखा गया तो उसमें से 4 बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास हैं, 200 के आसपास हैं, एंड दे आर हैप्पी कि सर ये केस में हमसे हटा लो, हमें तो जाना अब्रोड था, तो हमारा तो नंबर आ गया 200 लाख, तो उसको अब्रोड मिल जाएगा। तो 32 लाख खर्चा करके अब्रोड जा रहा है। अब आप सोचो खुद ही, आप मान लो रेलवे की तैयारी कर रहे हो और मैं आपको नीट का पेपर दे दूं, तो यही होगा। तो वो कुछ नहीं पढ़ रहे होते हैं, उनको अचानक से एक रात पहले, जनरली क्या होता है मैं बताऊं, उनका कोई बहुत बड़ा ज्वेलरी का शॉप होता है, उनका कोई बहुत बड़ा शोरूम होता है, या उनका कोई बहुत बड़ा बिजनेस होता है। उनको डिग्री इसलिए चाहिए कि उनकी शादी अच्छी हो जाए। दिस इज द रियलिटी इन बिहार। आप देखोगे जितने बिजनेसमैन के बेटे हैं ना, सब डॉक्टर इंजीनियर ही हैं। एक 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 रियलिटी बनाता हूं, थोड़ा पॉलिटिकल है। मीसा भारती को जानते हो? जानते हो? काउंट बता रहे हैं। मीसा भारती को आप जानते हो? वो सुन लो, सुन लो, मीसा भारती कौन है? लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी है, राइट? अब मेडिकल कॉलेज का हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूं, वो गायनेकोलॉजी की सबसे हाई रैंकर थी अपने समय की, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की टॉप रैंकर थी। अब देखो, जब लोगों ने पीछे जाके हिस्ट्री देखा कि इन्होंने नीट में, या फिर उस समय एआईपीएमटी होता था, तो एआईपीएमटी में कितना स्कोर किया है, तो पता चला कि एआईपीएमटी एग्जाम ही नहीं भरा था उन्होंने। और सुनिए, तो एआईपीएमटी एग्जाम अगर मान लो नहीं दिया तो कैसे हो सकता है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन, राइट? तो आपको पता है झारखंड में टाटा का वो चलता है, टाटा का मेडिकल कॉलेज चलता है। तो क्या होता है, टाटा मेडिकल कॉलेज में कुछ सीटें तो कैंडिडेट्स के लिए होती हैं, ओरिजिनल कैंडिडेट्स के लिए, कुछ सीटें वो रिजर्व कर लेते हैं अपने इंटरनल, जो टाटा में ही काम करते हैं उनके बच्चों के लिए। तो उसी एक सीट में मीसा भारती का एडमिशन कराया गया, जबकि रूल ये है कि अगर पेरेंट्स टाटा में हैं तो थोड़े बहुत कम नंबर हैं तो भी आपका एडमिशन हो जाता है टाटा वाले मेडिकल कॉलेज में। बट ना लालू यादव कभी काम किए हैं टाटा में, ना उनकी मदर कभी काम किए हैं, बट हो गया। अब कैसे हुआ हम सबको पता है। अब सुनिए ध्यान से, टाटा मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन हो गया, बिना पेरेंट्स टाटा में नहीं थे तब भी। फिर क्या हुआ कि वहां पे उनको दिखाया गया कि वो है सिक्योरिटी इश्यूज हैं, क्योंकि उस समय उनकी मदर जो थी वो चीफ मिनिस्टर थी, फादर जेल में थे, मदर उनकी चीफ मिनिस्टर थी। तो मदर चीफ मिनिस्टर है, तो चीफ मिनिस्टर की बेटी होने के नाते सिक्योरिटी अलर्ट हो जाता था, तो इसलिए उनका ट्रांसफर पीएमसीएच में कराया गया। दिस वे यू कैन गेट अ पीएमसीएच टाइप का मेडिकल कॉलेज ऑल्सो, ठीक है ना? रूल बनता है तो रूल को यूं घुमा के तोड़ा भी जाता है। तो आप सबको पता है कि एआईपीएमटी से, क्योंकि पीएमसीएच में नहीं है कोई, वो सब सरकारी मेडिकल कॉलेज में आप कहीं से बाहर से नहीं ले सकते एडमिशन। एक ही प्रोसेस है कि भाई काउंसलिंग कराना पड़ेगा, नीट का रिजल्ट होना पड़ेगा, तभी तो धांधली करा रहे नीट के रिजल्ट में। अदरवाइज ये क्या करते, सीटी खरीद लेते, सीधा स्टेप 2 करते। ये जो अभी हुआ है स्कैम, वो पेपर में क्यों इतना दिमाग लगाते, सीधा 60 लाख रुपए कॉलेज को देते। कॉलेज में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, आप दे ही नहीं सकते। कॉलेज में मान लो एक कॉलेज में जनरली 200 सीट्स होती हैं, 200 एमबीबीएस की सीट्स होती हैं, बाकी डिफरेंट डिफरेंट सीट्स होती हैं। 200 एमबीबीएस की सीट्स में वो 200 बच्चों का डेटा पब्लिक होता है गवर्नमेंट के पास, कि किस स्टेट से आया है, कब नीट दिया था, कितने रिजल्ट आए थे, काउंसलिंग में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स इसने दी है, आपका 12th का सर्टिफिकेट, पूरा उनके पास पोर्टफोलियो बना होता है। तो वहां धांधली नहीं हो सकता कॉलेज में, तो पहले ही कर लेते हैं। तो यहां हुआ कि भाई पीएमसीएच में आप जा नहीं सकते, तो पीएमसीएच में आया जा सकता है ट्रांसफर करा के। तो ट्रांसफर कैसे होगा, तो टाटा में चले जाओ, टाटा से 1 महीने में आप ट्रांसफर करा लो यहां पे। एंड वाइल हर मदर वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, शी टॉप द एग्जाम इन गायनेकोलॉजी। पीजी का एग्जाम जो होता है, शी टॉप द एग्जाम, बट शी नेवर प्रैक्टिस्ड दैट एग्जाम इन हर लाइफ। एक दिन भी उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया उसका। अब देखो ध्यान से, अभी कहानी यही नहीं है, कहानी में ट्विस्ट है। एक और बेटी है उनकी, रोहिणी आचार्य, सुने हो? अब उनको हुआ कि बड़ी दीदी ने टॉप किया है, हम कैसे नहीं करेंगे, हुआ। तो सेकंड एग्जांपल ये आया कि रोहिणी आचार्य ने वो वाला प्रोसेस ही नहीं फॉलो किया कि वहां जाके ट्रांसफर ले, उन्होंने सीधा एडमिशन लिया है। कैसे? नो वन नोस, ठीक है?
सी ऑल्सो टॉप द एग्जाम आफ्टर फ्यू ईयर्स। तो सोच लो हम बिहार वाले कितने कमाल के लोग हैं, कितने कमाल के योद्धा हैं। खैर, उसके बाद लोगों में ये आ गया कि डिग्री टॉप करके ही क्या फायदा, चुनाव तो बिना टॉप किए भी लड़ा जा सकता है। तो उसके बाद 9-10 तक ही लोग रह गए। फिर क्वेश्चन नंबर 33, और ये मैं एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा, दूसरे वाली भी वैसे ही है। एक अगर मगरमच्छ है तो दूसरा छोटा मगरमच्छ है, बस यही डिफरेंस है, और थोड़ा सा छोटा है बस वो, समझ रहे हो ना, वो छोटा वाला मगरमच्छ है और कुछ नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 33, इसीलिए कुछ नए यंग लोगों को पॉलिटिक्स में आना जरूरी है, आप जैसे। क्वेश्चन नंबर 33, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो सुनो बताता हूं। जब प्रशांत किशोर की पार्टी बन रही थी, जब प्रशांत, अभी पार्टी बनने वाली है, 2 अक्टूबर को उनकी पार्टी आने वाली है, जन स्वराज, सुना है आपने? तो मुझे लगे कि यार ये लोग जेन्युइन लोग हैं, मुझे लगा, उनको देख के लगा कि यार ये बहुत जेन्युइन लोग हैं। लेकिन जब उनकी बातें सुनोगे पता चलेगा कि यार ये तीसरा मगरमच्छ जन्म ले रहा है। होगा यही, बाहर से रियलिटी कुछ और दिख रहा है, अंदर से भाई, ठीक है। क्योंकि चंपारण के लिए इन्होंने 1-1.5 साल पहले मुझे बोला था कि आप वहां कुछ लीड कर लो, चुनाव नहीं लड़ना है बट होता है ना पीछे से बैकएंड से काम करना। तो मैं इंटरेस्टेड भी था 1-1.5 साल पहले कि चलो करते हैं कुछ बिहार के लिए, चेंज करते हैं। फिर मैं 1 आध महीने तक पूरा कनेक्टेड भी था, पूरी प्रोसेस को समझा कैसे होता है क्या होता है। फिर फाइनली देखा मैं कि सब डिस्कशन होते होते बात जाके पैसे पे अटक रही है। सारा चीज का गेम पैसा है, कि पैसे हैं तो सारी चीजें होंगी, और पैसा फिर 2 होता है, एक ब्लैक और एक व्हाइट। फिर व्हाइट की बात कोई नहीं कर रहा था, तो मैं समझ गया कि यहां तो गड़बड़ भी है, यहां फिर भी गड़बड़ है। तो और दिल्ली में भी एक ऐसा ही हुआ। दिल्ली में भी कुछ सालों पहले एक बहुत अच्छी पार्टी बनी, कुछ सालों बाद वहां भी वैसे ही हो रहा है, वहां भी वैसे ही हो रहा है। तो अब क्या है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से कुछ उम्मीद मत रखना, अपना काम करिए और उनको कुर्सी चलाने दीजिए, ठीक है। अभी आपको ज्यादा दुख नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब आप बड़े होगे और आपसे आपके अकाउंट से टैक्स जब कटेगा बड़े बड़े अमाउंट में, तब लगेगा कि यार ये मेरे पैसे भी ले रहे हैं, मेरा सुनते भी नहीं है, और कोई बदलाव भी नहीं हो रहा है, ना मेरे घर के आगे की सड़क बन रही है। फिर बुरा लगता है, फिर बहुत बुरा लगता है। जैसे मान लो देंगे नहीं, यहां पे नहीं देने पे 3 महीने के अंदर अंदर थाने के जो एसएचओ होते हैं घर पे जाते हैं। मेरे पास 2 बार इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, जबकि मैं भूल गया था, मैं दे देता हूं, भूल गया था, 2 बार नोटिस आ गया। हम लोगों का क्या रूल है, वी आर इन बिजनेस, हम लोग नौकरी नहीं करते, वी आर इन बिजनेस। तो क्या होता है, जैसे मान लो 1 लाख रुपए हमारा सैलरी है, मान लो 1 लाख रुपए सैलरी है, एक जन सुनो रियलिटी 1 लाख रुपए मान लेते हैं सैलरी है। तो जैसे ही अकाउंट में क्रेडिट होता है, जैसे ही अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो सबसे पहले 10% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है। 10%, इसको बोलते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। मतलब वहां से आएगा तो वो कट के ही आएगा, तो सीधा भाई साहब वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मोदी जी के खाते में चला गया। ऑब्वियसली नॉट मोदी जी, जो भी रहेंगे वहां पे चला जाएगा। उसके बाद जो बचा अमाउंट है एक्स, बचा अमाउंट एक्स है, वो आता है आपके अकाउंट में। फिर स्टेट गवर्नमेंट की नजर जाती है कि इसके खाते में आ गया, सबके साथ होता है। फिर इस पे आएगा कि सर आप बिजनेस करते हो ना, 18% जीएसटी दे दो तो फटाफट। ये कटने के बाद 18% लगता है, एंड दिस इज द हार्श रियलिटी। तो देखो आप 28% कट गया है। उसके बाद सुनो, अभी यही नहीं, साल के लास्ट में बोलेंगे कि सर आप अपना इनकम दिखाओ, टोटल साल में कितना हुआ। उसके बाद लगता है आईटी, मतलब कि इनकम टैक्स। इस इनकम पे फिर टैक्स लगता है। ये सैलरी का टैक्स है, ये बिजनेस का टैक्स है, और ये इनकम का टैक्स है। और इनकम का टैक्स ऑलमोस्ट 12% के आसपास लगता है, 11 पॉइंट समथिंग। ये देने के बाद 11% आ जाता है। तो कितना बचा, 40% एज इट इज गवर्नमेंट के पास जाता है। यही नहीं,
कमा 1 लाख रहे हो, 60,000 आपके पास आ रहा है, इसके बाद आप कोई भी सामान खरीदो उसमें भी जीएसटी है, और एवरेज हाउस होल्ड में 10% और टैक्स चला जाता है। कोई भी सामान खरीदो, कपड़े खरीद रहे हो, ये खरीद रहे हो। तो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कैम है जो लोगों को पता ही नहीं है। हम दे रहे हैं, हमें आदत हो गई सहने की, हमें पता है कौन लड़े इनसे, अपना जिंदगी जीते हैं। दैट्स वाई 50% ही आप कमाते हो। अगर आप डॉक्टर बनोगे, क्लिनिक खोलोगे, यही झेलना पड़ेगा। तो अब नहीं रख सकते, रीजन बताता हूं। आपका आधार पैन से लिंक है, आपका पैन बैंक से लिंक है, आपका आधार बैंक से लिंक है। मान लो, सुनो बताता हूं, 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश रखना इलीगल है इस देश में, पता है आपको? छापा पड़ता है भैया। आप लोगों को लग आसान रहा है, एक बार आओ, इस 4-5 साल बाद तो आना ही है इधर। तो दिस इज द टैक्सेशन सिस्टम। तो इसलिए सरकार पे भरोसा मत रखिए, अपने आप पे रखिए, ठीक है? इतना ज्यादा कमाई को उसका 50% से आप मर्सिडीज ले पाए। चलिए नेक्स्ट। तो वो स्कैम है। तो अगर मेरे से कोई कभी भी कोई आके पूछता है कि आप मेरे पार्टी को सपोर्ट करो या मेरे पार्टी में फंड डालो, मैं कहता हूं इस पे बात करोगे तो मैं डालता हूं, या आपके चुनाव का मुद्दा है तो मैं दे देता हूं पैसे, मैं पॉलिटिकल फंड देता हूं, दे देता हूं आपको भी। तो आप आओ, इस पे बात करो, कोई रेडी नहीं होता, नो वन। क्योंकि पता है, जैसे ही ये उनको यहां से उनको कम मिलना स्टार्ट हुआ, तो उनके जितने भी वो होता है ना, जितने भी फंड है उनके बंद हो जाएंगे। तो हमारे यहां एक कैपिटलिज्म का रूल होता है कि अगर मान लो 200 लोग हैं, इसमें से 20 लोग अमीर हैं और 100 लोग इसमें हैं जो मिडिल क्लास हैं, और ऑब्वियसली 100 लोग ऐसे होंगे जो गरीब होंगे। तो जो सबसे अमीर वाला है उससे सबसे ज्यादा लेके अमीर को दो, गरीब को दो। जो मिडिल क्लास वाला है उससे थोड़ा कम लेके गरीब को दो, और फिर धीरे 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 ये वाला हाइट बढ़ जाता है, फिर अमीर गरीब हो रहा होता है। तो ये ऐसे ही चलता आया है अभी तक, आप देखोगे तो, ठीक है? दिस इज कैपिटलिज्म का रूल। हाँ, क्योंकि वो मेहनत करके और आगे बढ़ते जा रहा है, तो ये चलता रहेगा फिर लाइफ लाइन, कि आप कमाओ और मान के चलो कि मैं 50% ही कमा रहा हूं, ठीक है? एक और चीज, ये 50% का जो रूल है ना, ये आपको नहीं पता है, तो इसके लिए आपको सीए लगेगा, और सीए की फीस होती है साल की 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए। तो वो 2-3% अलग टैक्स और लगता है उधर। खैर, इसीलिए आजकल देखोगे इंडिया में सीए का डिमांड बहुत बड़ा, बहुत। सीए में मान लो हमें 10,000 सीए प्रोड्यूस करना है, हर साल 2,000-2,500 सीए प्रोड्यूस होता है। बहुत कम सीए निकलते हैं क्योंकि कॉमर्स लेते ही नहीं है, और कॉमर्स लेते हैं तो सीए वाला जो पढ़ाई है वो बहुत डिफिकल्ट है, इट्स नॉट दैट इजी, बहुत टाइम टेकिंग है, और 4 लेयर ऑफ एग्जाम है। पहले कुछ क्लियर करो, फिर कुछ क्लियर करो, फिर चारों एग्जाम क्लियर होगा तब आप सीए बनोगे। और मेजोरिटी लोगों से होता है 2 क्लियर हो जाता है, तीसरा चौथा रह जाता है, फिर आधे सीए की वैल्यू नहीं है, फिर आप अकाउंटेंट बोले जाते हो, ठीक है ना? तो इसलिए लोग सीए को थोड़ा कम प्रेफर करते हैं, बट सीए का बहुत कम, बहुत डिमांड है अभी, हद डिमांड है। सीए और सीएस 2 अलग अलग चीजें होती हैं। तो सीए जो होते हैं वो आपका टैक्सेशन करते हैं, सीएस जो होता है वो सेक्रेटरी बनते हैं। लेकिन आपको क्या पता, आपको तो 3 चीज दिखती है, डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस। आपके लिए तो यही 3 है ना, हर बिहार के घर में यही 3 चीज डिस्कस होता है। ये भी एक स्कैम है। आईटीआई तो सुना ही होगा, आ जाओ बेटा आ जाओ, हमारे घर में भी एसी खराब है। चलो क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 करो। एस्टर वाला कार्बोनिल क्या पेरेंट चेन से कनेक्टेड है? एस्टर वाला कार्बोनिल पेरेंट चेन से कनेक्टेड है। तो अगर एस्टर वाला कार्बोनिल पेरेंट चेन से कनेक्टेड है तो क्या लिखेंगे? एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो एल्कोक 4-5 आएगा ना यहां पे। हाँ, तो अब देखो, अब कितने कार्बन है आपके पास, यहां पे O थोड़ी आएगा, सही है? तो क्या आपके सामने 4 पे आप देख रहे हो
इथॉक्सी कार्बोनिल आ रहा है, 4 पे इथॉक्सी कार्बोनिल आ गया, 5 कार्बन के लिए पेंट आएगा, डबल बॉन्ड के लिए 3 ईन आएगा, और 1 पे आ जाएगा ओइक एसिड। 1 पे आ जाएगा ओइक एसिड। 33, 34, 34 ईथर है, 34 में ईथर है। तो हमने लिखा हुआ था बड़े वाले कार्बन चेन को पेरेंट चेन मानना होता है। छोटा एल्कोक्सी बड़ा एल्केन, ये लिखे थे। छोटा एल्कोक्सी का मतलब 1 पे एक कार्बन का एल्कोक्सी मतलब मिथॉक्सी, और बड़ा वाला एल्केन मतलब आपके सामने आ जाएगा इथेन। छोटा एल्कोक्सी बड़ा एल्केन। नेक्स्ट यहां पे आ जाओ, छोटे वाले को एल्कोक्सी, बड़े वाले को एल्केन। छोटा वाला एल्कोक्सी है तो इथॉक्सी, और फिर आपके सामने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है प्रोपेन। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 36, इधर एक कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, तो बड़े वाले को हम लोग पेरेंट चेन ले लेंगे। करवा चुके हैं, फिर से कर लो। 2 मिथॉक्सी प्रोप 1 इन, ये वाला भी हो चुका क्या? देखो ये रिपीटेड तो नहीं है, ये वाला, ये थोड़ी हुआ है, ये नहीं हुआ ना, ये हो गया है। ये कब हुआ भाई एल्डिहाइड के साथ इपॉक्सी? कोई बात नहीं, हुआ है तो कर लीजिए, दोबारा करिए। अब आप देखो आपके सामने 1 2 3 4 5 6, 1 पे क्या आ रहा है? इथॉक्सी आ रहा है, 1 इथॉक्सी। फिर आपके सामने देखोगे साइक्लोहेक्सेन आ रहा है, 1 इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, 1 इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। हो गया 37, हो गया, हो गया 38। 38 में सबसे सीनियर कौन है? ये तो प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है। सीनियर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, तो अल्कोहल को प्रायोरिटी दोगे। फिर टॉप या बॉटम? लोएस्ट लोकेंट सम रूल के हिसाब से टॉप की तरफ जाएंगे, 5 और 6। अब आप अल्फाबेटिकल कर दो, प्रोपॉक्सी, ब्रोमो, क्लोरो, तो सबसे पहले आ जाएगा ब्रोमो, फिर क्या आएगा? 6 पे आ रहा है क्लोरो, 6 पे आएगा क्लोरो, फिर 2 पे आएगा प्रोपॉक्सी, 2 पे आएगा प्रोपॉक्सी, फिर क्या आ रहा है? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, और फिर आ रहा है 1 पे ऑल, ऑल अल्कोहल। नहीं, पहले लोएस्ट लोकेंट सम रूल, तो 1 के बाद 2 3 पे सब्सटेंट। देखो अगर मैं इधर से गया टॉप से तो 1 2 3 6 पे सब्सटेंट आ रहा है। अगर मैं नीचे से जाऊंगा 1 2 3 4 5 6, तो आएगा 1 2 5 6 पे सब्सटेंट जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 6 लोएस्ट लोकेंट सम रूल को प्रेफरेंस देंगे। अगर ये दोनों सेम होते कि इधर से भी जाने पे इधर से भी जाने पे सेम होता, तब जाके अल्फाबेटिकल रूल आता है। ठीक ना, पहले लोएस्ट लोकेंट सम रूल और फिर अल्फाबेटिकल रूल। इसमें तो बड़ा सिंपल है, 2 कार्बन का चेन है, तो आप देखो 1,2 इपॉक्सी इथेन, 2 कार्बन का इथेन, 1 2 3, 1 3 पे साइक्लिक ईथर है, तो 1 3 इपॉक्सी, और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, इपॉक्सी प्रोपेन। 40 41 41। अब इसमें बोलो मैं लेफ्ट से नंबरिंग करो या राइट से नंबरिंग करो? देखो ये भी ईथर है प्रीफिक्स, ये क्लोरो है प्रीफिक्स, दोनों प्रीफिक्स में नंबरिंग करूंगा 1 2 3 आ रहा है, इधर से भी नंबरिंग करो 1 2 3 आ रहा है। समझ रहे हो, दोनों से ही 1 2 3 आ रहा है। अब अल्फाबेट देखेंगे, इपॉक्सी है
और ये क्लोरो है, सी पहले आ जाएगा, इसलिए नंबरिंग इधर से होगा। तो सबसे पहले हम अल्फाबेटिकल रूल कर देंगे। 1 क्लोरो, 2 3 इपॉक्सी। कितने कार्बन है टोटल? 3 कार्बन का प्रोपेन हो जाएगा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट करो। तब आप देखो COCl में क्या, कार्बन नंबर 1 ये है, कार्बन नंबर 2 ये है, यही है ना? फिर कार्बन नंबर 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है, 6 ये है। बताओ। 3 क्लोरो हाइड्रोक्सी इपॉक्सी, तो सी पहले आएगा। सी पहले आने की वजह से क्या 3 क्लोरो हो जाएगा, फिर ई आ जाएगा 2,4 इपॉक्सी आ जाएगा, अल्फाबेटिकल रूल। फिर ई के बाद एच आ जाएगा 5 हाइड्रोक्सी, उसके बाद हेक्स, एन, और 1 पे हो जाएगा, कार्बन काउंट हो रहा है इसलिए ऑयल क्लोराइड। वन कॉमा 2 डाई क्लोरो, नहीं बेटा, ये एसिड हैलाइड है, ये Cl अलग से नहीं देख। जैसे मैंने बताया कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा ये अल्कोहल नहीं होता, ये पूरे पूरे को कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। वैसे ही यहां COCl में ये पूरे पूरे को हम एसिड हैलाइड बोल रहे हैं। वी कांट राइट Cl अलग से और कीटोन अलग से, ये पूरा पूरा ही एक फंक्शनल ग्रुप है। वो काउंट हो गया एक बार, अब क्लोरो को बार बार नहीं देखेंगे, 2 बार नहीं देखते, एक ही चीज को 2 बार नाम नहीं करते। चलो ठीक है ना, COCl पूरा एज अ होल एक फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरो अलग नहीं कर सकते। अब जैसे यहां देखो एल्डिहाइड भी है, इपॉक्सी भी है, तो सीनियर है एल्डिहाइड, और ये तो हमेशा ही प्रीफिक्स होता है। तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, 3 4 इपॉक्सी लिखेंगे। 4 कार्बन के लिए ब्यूट आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन आ जाएगा, कार्बन काउंट हुआ है इसलिए एल्डिहाइड का Al आ जाएगा, अल। 3 4 इपॉक्सी ब्यूटेनल। हाँ बेटा आज नहीं पढ़ेगा, साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो और एरोमेटिक, ये एक लेक्चर और है, बट इसी वीक में होगा किसी न किसी दिन। हालांकि मुझे बता दूंगा मैं, राघवेंद्र बता देंगे आपको उसमें ग्रुप में, टेलीग्राम में। तो हाँ एक चीज, ऑलरेडी मुझे इस संडे कहीं जाना तो नहीं है, एक बार मैं कैलेंडर चेक कर लूं। हाँ कल ना, हाँ हाँ, तो मैं इस वीक में मतलब सैटरडे की बात कर रहा हूँ, सैटरडे तो खाली है, बस एक बार देख लेता हूँ कोई टिकट तो नहीं आया। जी नहीं दीजिए आपको, बेटा तुम अपने मास्टर से पूछो मेरा गला खराब क्यों हुआ है। आपको पता है ना मैं इन ह्यूमन की तरह काम कर रहा हूं, एक पागल इंसान ही ऐसे काम कर सकता है। रुको, तुम लोग रोना रोते हो ना कि पता नहीं क्या हो गया जिंदगी में। देखो मैं सुबह सुबह लगभग 8:15 से स्टार्ट करता हूं, हर दिन का एवरेज टाइम यही है। आज हुआ है 8:30, 8:15 से ऑन एन एवरेज स्टार्ट होता है। आपको पता है ना ये 8:15 से ही एक्सपेक्टेड है स्टार्ट होना, लेट नहीं होता वो। आप देखो पहली क्लास 1 घंटे 45 मिनट की है, तो जानबूझ के 15 मिनट का बफर दिया गया है। खैर 8:15 से, अब देखो मैं यहां से फ्री होऊंगा 8:15 8:15 से 1:15 हो जाएगा अभी यहां सेंटर पे ही, ठीक है मेरा मेरा। अब देखो यहां से फ्री होने के बाद फिर मैं लंच का टाइम मिलता है, तो तरुण सर के साथ कभी लंच कर लिया, हमारा यही जिंदगी है भाई। फिर कभी बीएन सर के साथ लंच कर लिए, लड़के लड़कों के साथ करना पड़ता है। अब आ जाओ बेटा, फिर से मेरे को आनी है वापस, वापस सेंटर पे 4:15 से 6 बजे रहना पड़ता है, बिकॉज ऑफ द नेक्स्ट क्लास शाम वाले बैच में। उसके बाद मैं फिर थोड़ा सा सोचता हूं मरीन ड्राइव जाऊं, लेकिन जा नहीं पाता हूं, क्योंकि बेटा फिर से 8 बजे से क्लास है मेरी ऑनलाइन में, और वो चल रही है लगभग 10:30 या 11 बजे तक ऑन एन एवरेज रात में।
यस यस, यूट्यूब पे हो रही होती है, कभी चैनल खोल के भी देख लिया करो। तो ये देखो, इन ह्यूमन की तरह काम हो रहा है, 8 बजे से स्टार्ट करके रात के 11, साढ़े 11, 12 बजे तक। 11 बजे मान लो चलो एवरेज, तो लगभग रोज के 15-16 घंटे काम करना। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। आप 2 दिन करो, तीसरे दिन आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो कल मैंने क्या किया कि शाम में मैं थोड़ा वैसा, इसको मैंने करा दिया कि सर आज 8:30 में करता हूँ, ये मैंने मेल कर दिया। और 6 बजे से लगभग 2.5 घंटे मिले, तो मैं अपने दोस्त के साथ आइसक्रीम खा लिया था। फिर आइसक्रीम खाने का वजह ये हुआ कि भाई गला ही पकड़ लिया सुबह से। किस दोस्त के साथ पट्टा है? मेरे बहुत दोस्त हैं, ठीक है, और दोस्त का मतलब लड़की हो ये जरूरी नहीं है। तुम लोग इन सब चीजों से इतनी प्रभावित क्यों हो भाई? इन सब में कुछ नहीं रखा। आपको बताएं, इस उम्र में, इस उम्र में 2 चीजें ऐसी हैं जो आपको डुबाएंगी डुबाएंगी। एक है फ्रेंडशिप और एक है रिलेशनशिप। ये दोनों जो जहाज हैं, ये सीधा टाइटैनिक सा बड़ा जहाज है, ये भी टूटता है, ये भी डूबता है। इन दोनों चीजों से बच के रहें। ना बहुत ज्यादा दोस्त बनाए, दोस्त बनाए काबिल दोस्त बनाए, ठीक है, और नहीं तो फिर डूबोगे। शायरी नहीं है आज, गला खराब।